हेलो गाइस, वेलकम टू अशमल लर्निंग हब। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है थर्ड यूनिट का सीसीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, दैट इज़ इंक्लूसिव इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। तो बेसिकली इंक्लूसिव इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन का अगर मैं शॉर्ट में जिस बताऊं तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सिस्टमेटिकली डिज़ाइन करते हैं हमारे एक्सपीरियंसेस को। ठीक है, ताकि एक्सपीरियंस को मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम यहाँ पे टीचिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन की बात करूँ तो इसमें जो भी हमारा एंड गोल हम चाहते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल कोई भी टॉपिक है हमारा, ठीक है, बहुत लेंथी टॉपिक है, तो हम चाहते हैं बच्चा उसको अच्छे से समझे। तो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन में हम क्या करेंगे, हम इंस्ट्रक्शंस डिज़ाइन करेंगे स्टेप बाय स्टेप उस टॉपिक को समझने के लिए। ठीक है, एंड जब तक एक स्टेप या एक लेवल बच्चा क्लियर नहीं कर देता तब तक हम दूसरे स्टेप पे आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ेंगे। बेसिकली 1954 में बीएफ स्किनर ने इसका स्टार्ट किया था फर्स्ट। ठीक है, उन्होंने कहा था कि जो साइंस ऑफ लर्निंग एंड द आर्ट ऑफ टीचिंग, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स का। तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में क्या है, इसमें बेसिकली हमारे छोटे छोटे स्टेप्स में हमने पूरे प्रोसेस को डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमारा एक प्रोसेस था, उस प्रोसेस में मतलब एक टॉपिक का एक पार्ट समझाया, उस पार्ट के एंड में कुछ क्वेश्चंस दिए। अगर स्टूडेंट उन क्वेश्चंस को क्लियर कर लेता है तभी वो नेक्स्ट पे जाएगा, यानी कि तभी वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, तभी उसका लेवल अपग्रेड होगा। लाइक फॉर एग्जांपल आपके गेम्स में होता है ना, आप एक लेवल क्लियर करते हो तभी आप नेक्स्ट पे जाते हो। सेम इज़ विद प्रोग्राम डिज़ाइनिंग इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनिंग। आप पहले एक स्टेप क्लियर कीजिए, उसके बाद आप नेक्स्ट पे जाएंगे। तो यानी कि एक बहुत बड़े टास्क को हमने छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड कर दिया है, ताकि जो लर्नर है वो अपने सेल्फ पेस मीन्स अपनी स्पीड से सीखे। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है वो बहुत शार्प है, उसने फटाफट से एक लेवल क्लियर कर लिया, तो वो क्यों वेट करेगा सेकंड लेवल पे जाने के लिए, वो फटाफट से अपना फर्स्ट लेवल का टास्क कंप्लीट करेगा, उसके क्वेश्चंस करेगा, वो नेक्स्ट पे चला जाएगा। सेम एज विद यू नो द स्टूडेंट्स हु लर्न थिंग्स स्लोली, जो उनको देर से समझ में आ रहा है वो क्यों, फिर उनका तो स्किप हो जाएगा अगर वो सबका एक तरीके से चलेगा। वो अपने स्पीड से सीखेंगे, वो पहले टॉपिक को समझेंगे, जब उनको समझ में आ जाएगा अपने पेस के अकॉर्डिंग फिर वो आगे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आगे बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं, जैसे कि बेंजामिन ब्लूम ने, फिर हमारा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आया था जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें उन्होंने बेसिकली 3 टाइप से डिवाइड किया था लर्निंग प्रोसेस को, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड रिफ्लेक्टिव डोमेन। इसमें उन्होंने 3 टाइप में डिवाइड किया था। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। उन्होंने डिफरेंट लेवल्स बताए थे कि क्या एक डिफरेंट लेवल्स होते हैं अंडरस्टैंडिंग के, और किस तरीके से एक बच्चा कोई भी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करता है या उसको समझता है। ठीक है, उन्होंने ये बताया था कि कैसे वो कोई भी कॉन्सेप्ट लर्न करता है। तो और उसके बाद 1960s में जीन पियाजे आए थे, उन्होंने भी बच्चों के डेवलपमेंट में कॉग्निटिव डेवलपमेंट की उन्होंने थ्योरी दी थी, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। उन्होंने बहुत सारे फेजेस बताए थे कि बच्चा जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल उसमें छोटे बच्चे जो होते हैं वो सिर्फ कॉन्क्रीट चीज़ों को प्रोसेस कर पाते हैं, यानी कि जो उनको दिख रहा है बस उसको ही समझ सकते हैं। ठीक है, फिर वो थोड़े बड़े होंगे, वो ऑपरेशनल स्टेज पे जाते हैं। फिर ऑपरेशनल स्टेज यानी कि जो भी अगर उनके सामने कोई चीज़ अभी नहीं है लेकिन उनको पता है कि वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, फिर उसके बाद वो थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो वो एब्स्ट्रैक्ट पे जाएंगे। तो इस तरीके से लर्निंग को, अंडरस्टैंडिंग को बहुत सारे हमारे पायनियर्स हुए हैं जिन्होंने अपने अकॉर्डिंग डिवाइड किया है। ठीक है, तो लर्निंग जो थ्योरीज थी वो बेसिकली कंप्यूटर से इन्फ्लुएंस हुई 60s एंड 70s में। तो बहुत सारे मॉडल्स अडॉप्ट करके हमने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच बनाया है ना। कोल्डवे ने भी क्या किया था, बहुत सारे प्रिंसिपल्स करे उन्होंने। अपने प्रिंसिपल्स में कहा कि जो इंडिविजुअल स्टूडेंट होते हैं उनके एक्सपीरियंस डिफरेंट होते हैं। ठीक है, उनके एक्सपीरियंस डिफरेंट होंगे तो उनका लर्निंग रेट डिफरेंट होगा, उनका मोटिवेशन रेट डिफरेंट होगा, यानी कि हर बच्चा सेम तरीके से मोटिवेट नहीं हो सकता, हर बच्चा सेम तरीके से लर्न नहीं कर सकता। इसलिए हमने प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस का जो कंसेप्ट, साइंटिफिक कंसेप्ट था, उसको हम लर्निंग में लाए। क्यों? ताकि बच्चा अपने स्पीड से सीखे,
ठीक है, क्यों? बिकॉज उसके एक्सपीरियंस डिफरेंस हैं, उसका बैकग्राउंड डिफरेंट है, तो डेफिनेटली उसका जो थिंकिंग है, उसकी जो समझ है वो भी डिफरेंट ही होगी सारे बच्चों से। इसलिए इसको हमने इंक्लूसिव एजुकेशन में इसका पार्ट लेकर आए, ताकि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहता है कि जो सारे डिफरेंट बच्चे हैं, सारे डिफरेंट एबिलिटीज़ के या फिर डिसेबिलिटीज़ के बच्चे हैं, उन सबको हम साथ में लेके चलें। तो इसी में प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस ने क्या किया, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन ने एक तरीके से उनको फ्रीडम दी कि वो वही सेम चीज़ें करें लेकिन अपने अकॉर्डिंग, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग। तो बेसिकली एक एजुकेशन सिस्टम ही है जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए। जो डिफरेंसेस से अराइज होती हैं डिफ़िकल्टीज़, उसको एजुकेशन सिस्टम को एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन जो डिज़ाइन था, बेसिकली स्मिथ एंड रैगन ने कहा था कि वो डिफरेंट और सेवरल कंसेप्ट पे बेस्ड है, जैसे कि वी मस्ट हैव अ क्लियर आइडिया, है ना। तो बेसिकली ये इसका जिस्ट ये है कि बहुत सारे थ्योरिस्ट आए, उन्होंने बहुत तरीके से पहले उन्होंने प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व किया। उसके बाद उस इंस्ट्रक्शन को जो साइंटिफिक उसमें यूज़ होता था, उसको उन्होंने लर्निंग में लेके आना चाहा। क्यों? क्योंकि सर सारे बच्चे होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनका सीखने का स्पीड डिफरेंट होता है। ठीक है, इसीलिए। तो लास्ट में एक लाइन है जिससे मैं समराइज़ करूँगी इस टॉपिक को, मीनिंग को इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन के, कि इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन इवेल्युएट्स एट एवरी स्टेज फ्रॉम इनिशिएटिंग टू टेस्टिंग। यानी कि शुरुआत से लेकर टेस्टिंग तक उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारी स्टेजेस होती है। इसमें क्या है, बेसिकली जो हमारा मेन गोल होता है इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन का, वो ये होता है कि हम छोटे छोटे स्टेप लें बट दे आर फ्लेक्सिबल। क्यों? ताकि हम हाई क्वालिटी अचीव कर सकें, है ना। यानी कि अगर क्वालिटी किसी भी चीज़ में कब आती है, जब वो अच्छे से एकदम क्लियर होगी। अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ और मैं उसमें ये ध्यान ना दूँ कि बच्चों का क्या है, मतलब कि सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो कोई उसका बेनिफिट नहीं है। 4 बच्चे को आ रहा है, बाकी 10 को नहीं आ रहा, कोई फ़ायदा नहीं है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कोई भी टीचर अगर इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट है, तो इट शुड ऑल्सो बी कीप इन माइंड दैट जो सारे बच्चे हैं वो उनके डिफरेंट नीड्स को टैकल कर रहे हैं। तो इसी के कॉन्सेप्ट के बेस पे इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट बनाया गया। आगे जाके बहुत सारे मॉडल्स हैं इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन में जो हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट होगा हमारा एडिट मॉडल। ठीक है, तो अभी के लिए ये टॉपिक हमारे यहाँ फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।